अगर आपके दांतों में टाटर है, कैलकुलस है, पीलापन है और आपके दांत और मसूड़े हेल्दी नहीं है, दांत हिल रहे हैं, वीक है, खिल रहे हैं, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और आप चाहते हो कि आपके दांत भी मजबूत हो, साथ ही साथ आपके दांतों का जो पीलापन है या फिर आपके दांतों में टाटर है वो भी क्लीन हो। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम हमारे दांतों को साफ करने की बात करते हैं कि दांतों का पीलापन एकदम से दूर हो जाए, टाटर दूर हो जाए, कोई ऐसी होम रेमेडी बताए। और इसके लिए हम जब दांतों को होम रेमेडीज जैसे आती है जिससे हम दांतों को क्लीन करने के एडवाइस देते हैं, तो हो सकता है उनमें दांत हमारे वीक हो जाए। लेकिन आप चाहते हो कि आपके दांत मजबूत भी हो और दांत है वो क्लीन भी हो, साफ भी हो। तो इसके लिए मैं आज आपको बहुत ही बेहतरीन रेमेडी बताने जा रही हूँ, जिसको अगर आप डेली बेसिस पे करते हो तो दांत साफ तो होंगे ही, साथ ही साथ मजबूत भी होंगे, दांत और मसूड़े दोनों हेल्दी होंगे और आप अपने दांतों से अखरोट तक तोड़ सकते हो, इतने मजबूत हो जाएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपके दांत मजबूत नहीं हैं और आपके दांतों में टाटर है, पीलापन है या फिर कैलकुलस है, प्लाक फंसा हुआ है और आपके मसूड़े भी हेल्दी नहीं है, ऐसी सिचुएशन में सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर आपको ऐसा कुछ भी फील होता है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाके इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। कैलकुलस है तो क्लीनिंग करवा सकते हो, इससे दांत हेल्दी भी रहते हैं, मसूड़े भी हेल्दी रहते हैं। लेकिन अगर आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहते और आप चाहते हो कि घर पे ही कोई होम रेमेडीज हो जिसकी मदद से आप अपने दांतों को मजबूत भी कर सकें और आपके दांतों का जो टाटर है, पीलापन है, उसको भी दूर कर सकते, तो इसके लिए क्या किया जाए। इसके लिए ऐसे तो बहुत सारी चीज़ होती है, मेन चीज़ होती है कि मैं तो ये बोलूँगी कि अच्छे से दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, रात को सोने से पहले ब्रश कीजिए, साथ ही फ्लोस कीजिए, इससे दांत मजबूत होते हैं, हेल्दी रहते हैं, दांतों में कीड़े नहीं लगते, दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना निकल जाता है जिससे मसूड़ों में भी इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन ये तो एक कॉमन चीज़ है, सभी लोग बोलते हैं कि रात को सोने से पहले ब्रश करें और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग करते ही हैं, तो ये तो करना ही है, ये ज़रूरी है। दूसरा, हेल्दी डाइट खाना ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं होएगी तो आप कोई भी होम रेमेडी करो, चाहे कोई भी महंगा से महंगी ट्रीटमेंट कराओ, वो भी फेल हो जाएगा, उससे भी आपके दांत हेल्दी नहीं रहेंगे। तो हमेशा जंक फूड्स को अवॉइड करना है, ऑयली फूड, मीठा जो खाना होता है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा कैविटीज़ होती है। तो जब भी मीठा खाओ तो तुरंत कुल्ला करो, ब्रश करो, मीठे को दांतों पर लगे हुए मत रहने दीजिए, तो उससे भी दांत गिरने लग जाते हैं। इसके अलावा कैल्शियम की कमी की वजह से भी आपके दांत है वो वीक हो जाते हैं, दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है, दांत हिलने लग जाते हैं। तो अगर आपकी कैल्शियम की कमी है तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हो, या फिर आप जिन फूड में जैसे कि दही, पनीर, टोफू, इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है तो आप उनका सेवन भी कर सकते हो। अगर कैल्शियम अच्छा से आपकी बॉडी में होएगा तो आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, दांत भी मजबूत और हेल्दी रहते हैं। तो ये तो है नॉर्मल चीज़ कि आप इस तरीके से अपने दांतों को हेल्दी और मजबूत रख सकते हो। लेकिन क्या कोई ऐसी होम रेमेडी है, क्या कोई ऐसा पेस्ट है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट है घर पर ही जिसको हम करके हमारे दांतों को मजबूत कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल है। अगर आप चाहते हो कि आपके दांत क्लीन भी रहे, टाटर भी ना रहे और आपके दांत मजबूत भी रहे, तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है नीम। नीम में एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, एनाल्जेसिक गुण होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। ये आपके मसूड़ों और दांतों में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया, जो आपके दांतों को मतलब दांतों को ख़राब करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, कैविटीज़ करते हैं, मसूड़ों में इन्फेक्शन करते हैं, उन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही आपके दांतों को मजबूत बनाए रखने में हेल्प करता है। और इसके अलावा अगर आपके दांतों में टार्टर या कैलकुलस या प्लाक फंसा हुआ है तो उसको भी निकालने में मदद करता है और आपके दांतों की जो ऊपरी लेयर पर पीलापन या कलर आ गया है तंबाकू गुटखा की वजह से या कोई भी ऐसा फूड की वजह से, तो उसको भी साफ करने में हेल्प करता है।
अब आपको नीम का इस्तेमाल कैसे करना, एक चीज़ मैं पहले ही मेंशन कर देती हूँ कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स से बोलेंगे कि आप डेंटिस्ट हो, एलोपैथिक डॉक्टर हो और आप हमेशा आयुर्वेदिक चीज़ों का सजेशन करते हो। तो मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ, मैं एलोपैथिक डॉक्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत बार ऐसी हमारे आयुर्वेद में ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप अपने दांतों को हेल्दी और मजबूत बना सकते हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद में वर्क नहीं करती, इसके लिए हमें डेंटिस्ट के पास और डेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन की चीज़ें मैं बताती हूँ जिससे आपको बेनिफिट हो सके, जिसमें डेंटिस्ट क्या कर सकता है और कौन कौन सी चीज़ें आयुर्वेद आपको बेनिफिट पहुँचा सकती है। तो मैं दोनों ही चीज़ों को, क्योंकि मैं आयुर्वेद को भी सपोर्ट करती हूँ और मैं मेरी जो डेंटिस्ट है उसको भी सपोर्ट करती हूँ, तो मैं दोनों का कॉम्बिनेशन ही मेरे व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ। तो नीम सदियों से चलता आ रहा है। पहले के ज़माने में तो डेंटिस्ट्री होती ही नहीं थी, तो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम नीम के दांत के जाते थे और उससे दांत है वो मजबूत भी होते थे, मसूड़ों से बदबू दुर्गंध भी नहीं आती थी, तो हमारे मसूड़े भी हेल्दी रहते थे। तो उस टाइम हमारे पास कोई डेंटिस्ट्री या डेंटल ट्रीटमेंट नहीं था, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तो उससे लोगों के दांत मजबूत रहते थे। लेकिन समय के साथ साथ वो चीज़ें कम होती गई है और आज के ज़माने में ऐसा हो गया कि न तो लोग पहले वाली चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं और न ही लोग डेंटिस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके दांत है वो एकदम से वीक होने लग गए हैं। तो नीम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे दांतों के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करें वो इम्पोर्टेंट है। आप नीम की ताज़ा पत्तियों को थोड़ा से गर्म पानी में उबाल लीजिए, उबलने के बाद उसको पीस कर उसका पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट के अंदर थोड़ा सा हल्दी डालिए और थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए और थोड़ा सा नारियल का तेल ऐड कीजिए और इसको अच्छे से मिक्स करके अपने मसूड़ों और दांतों पे लगा के कुछ देर तक मसाज कीजिए। जब आप मसाज करोगे तो एक तो आपके मसूड़े भी हेल्दी बनेंगे, मसूड़े से अगर सूजन है, ब्लीडिंग गम्स है या मसूड़ों में गम रिसेशन की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी और आपके जो दांत है उन दांतों पे अगर आप इसको कुछ देर तक मसाज करते हो तो उससे दांत के ऊपर पे जो इनेमल पे जो कलर आ गया है, जो प्लाक या टाटर की वजह से आपके दांतों का कलर चेंज हो गया है, वो भी लाइट होने लग जाएगा। आपको कोई भी मतलब बहुत बार क्या होता है कि बाहर से जब हम कलर वाली चीज़ें या फिर अपने दांतों को वाइट करने के जो परचेज करते हैं उनमें क्या होता है, थोड़ा सा ब्लीचिंग एजेंट होता है। तो नेचुरली अगर आप इससे करते हो तो आपको ऐसे कोई भी केमिकल का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमेशा एक चीज़ है, जब भी आप अपने दांतों को क्लीन करो, फिंगर की मदद से कर सकते हो, ब्रश की मदद से भी कर सकते हो, तो ज़्यादा घिसना नहीं है। ज़्यादा घिसने से आपके दांत की जो ऊपरी लेयर होती है, जो इनेमल जो हमारे दांत को प्रोटेक्ट करती है, वो लेयर है वो घिसने लग जाएगी, जिससे आपके दांतों को सेंसिटिविटी हो सकती है, दांत वीक हो सकते हैं। तो आपको हल्के हल्के हाथों से सिर्फ 1 से 2 मिनट तक क्लीन करना है, इससे ज़्यादा क्लीन नहीं करना है। इससे आपके दांत और मसूड़े दोनों मजबूत भी बनते हैं और दांतों का पीलापन भी दूर होता है। ये तो रही नीम की बात। इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आयुर्वेद में भी इसको माना गया है और नॉर्मली आजकल तो जो मॉडर्न डेंटिस्ट्री है वो भी इसको सपोर्ट करती है, वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग से आपके दांत मजबूत होते हैं, मसूड़े मजबूत होते हैं, आप मुंह की बीमारियां दूर होती है, साथ ही साथ दांतों का जो पीलापन, टार्टर, कैलकुलस है वो भी ठीक होता है, वो भी निकलने में हेल्प होती है। तो क्या करना है आपको, इसके लिए तिल्ली का तेल ले सकते हो, नारियल का तेल ले सकते हो या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। तीनों ही तेल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, इनमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इनको क्या करना है कि 2 चम्मच आपको ऑयल लेना है, मुंह में लेना है, अच्छे से घुमाना है, पूरे मसूड़ों दांतों पे अच्छे से वो घूमना चाहिए, लगना चाहिए। जितनी देर आप माउथ में रख सकते हो उतनी देर आप रख लीजिए, फिर आप इसको बाहर थूक दीजिए। फिर 2 चम्मच लीजिए, फिर 1 चम्मच या 2 चम्मच, जितना आप मतलब अपने मुंह में बर्दाश्त कर सको उतना। फिर आपको अच्छे से घुमाना है, अच्छे से मसूड़ों पे सब पे लगे, जितनी देर रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर स्पिट कर दीजिए। ये प्रोसेस आप 10 मिनट तक कीजिए। ये ऑयल पुलिंग बोला जाता है इस प्रोसेस को। याद रखना है जो भी ऑयल आपने मुंह में घुमा रहे हो उसको निगलना नहीं है, निगलने से मुंह के जो बैक्टीरिया, मुंह की जो खराब गंदगी होती है वो पेट में चली जाती है, जिससे आपके पेट में इन्फेक्शन हो सकता है या पेट रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको हमेशा आपको स्पिट करना है। पूरा प्रोसेस होने के बाद नॉर्मल पानी से आप कुल्ला कर सकते हो, गर्म पानी से कुल्ले कर सकते हो या फिर आप हल्के ब्रश भी कर सकते हो फ्रेशनेस के लिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाए रखने का
और साथ ही साथ अगर आपके मतलब पीलापन है, टाटर है, कैलकुलस है या फिर तंबाकू के दाग धब्बे हैं तो उनको भी ये क्लीन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आप नमक के पानी से भी कुल्ले कर सकते हो, ये भी आपके दांतों और मसूड़ों को हेल्दी बनाए रखता है। रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना, ब्रश के साथ साथ फ्लॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी होम रेमेडी अपनाओ तो वो दूसरी बात है, लेकिन जब भी आप ब्रश करो तो ब्रश के साथ फ्लॉस कीजिए। इससे आपके दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना निकल जाता है जो टाटर और कैलकुलस बनाता है, जो आगे चल के आपके दांतों को वीक करता है, दांतों और मसूड़ों को अपनी जगह से हटाने लग जाता है और जिसकी वजह से दांत हिलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप फ्लॉस करोगे तो वो पोर्शन ही निकल जाएगा जिससे आपके दांत और मसूड़े हेल्दी रहेंगे। साथ ही साथ हर 6 मंथ्स में डेंटल विजिट जरूर कीजिएगा। कोई भी केविटी है, कोई भी टाटर है, वो अगर फंसा हुआ है तो डेंटिस्ट आपका उसका ट्रीटमेंट करके उसको क्लीन कर सकते हैं और आपके दांत और मसूड़ों में कभी केविटी नहीं होगी। कभी आगे चल के आपके दांत है वो उम्र से पहले जो मतलब एक तो एज फैक्टर होता है जिसकी वजह से मोबिलिटी होती है, एज और आजकल ऐसा देखा गया है कि बिना एज फैक्टर यानी आपकी कम एज में भी आपके दांत और मसूड़े बहुत वीक हो रहे हैं, हिल रहे हैं, गिर रहे हैं, तो वो आपके नहीं होंगे अगर आप ये होम रेमेडी अपनाते हो तो। साथ ही अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपने खाना, क्योंकि जितना हर चीज़ अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है तो डाइट एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है दांतों के लिए। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाओगे, हेल्दी फूड नहीं खाओगे, बहुत ज़्यादा मीठा और ये जो जंक फूड्स आते हैं जो चिपकने वाले हैं उनको खाओगे तो ऑब्वियसली आपके दांत इतना बियर नहीं कर पाएंगे और आपके दांत की एनिमल भी घिसेगा, आपके दांतों के बीच में फंसा भी रह जाएगा। ये ब्रश करने से भी नहीं, चिप स्टिकी होता है तो स्टिकी होने की वजह से ब्रश और फ्लॉस करने से भी ये नहीं निकल पाता है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कम सेवन करोगे तो वो क्लीन हो जाता है, लेकिन ज़्यादा सेवन करोगे तो वो निकलेगा ही नहीं, तो फिर आपके दांतों को ख़राब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हेल्दी डाइट, फ्रूट जूस, जितने वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, इनका ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में इस्तेमाल कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।